सब्सक्राइब करिए आउट ऑफ बॉक्स को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल पे ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सांप के काटने के बाद क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप अपनी और दूसरों को भी जाने बचा सकते हैं। भारतवर्ष में लगभग 600 प्रजाति सर्पों की पाई जाती है जिसमें 8 से 10 ही जहरीले होते हैं, जिसमें रसल वाइपर, किंग कोबरा, करैत और काला नाग हैं। बारिश के मौसम में सर्प के काटने की घटनाएं आप लोगों को ज़्यादा सुनाई पड़ती हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि बारिश के मौसम में सर्प और उसके खाने वाले शिकार के बिल में पानी भर जाता है, चाहे वो खाने वाला शिकार चूहा ही क्यों न हो। और दोनों ही सर्प और उसका शिकार दोनों ही एक सुरक्षित स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं। बारिश के मौसम में उनके बिलों में पानी भरने के कारण वो मनुष्य के घर को ही अपना ठिकाना बनाते हैं, जहाँ पे आने के बाद वो मनुष्य की जानकारी में नहीं होता है और उनके घर में सांप अपना बसेरा बना लिया रहता है और अचानक से वो सर्प का शिकार हो जाते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप सर्प के काटने के बाद आप अपनी जान को बचा सकते हैं। पहले तो आप जानिए कि सर्प के काटने के बाद क्या वो सर्प ही काटा, उसका क्या लक्षण होता है। सर्प जो जहरीले होते हैं वो जब काटते हैं तो आपको सिर्फ 2 निशान दिखाई देगा और वहाँ पे थोड़ी-सी सूजन आ जाती है। और सूजन आने के साथ-साथ आप वहाँ पे काला सा एक धब्बा भी, काले तरह का एक चिन्ह भी बन जाता है। तो ये है जहरीले सर्प के काटने का लक्षण। अगर दाँत 2 से ज़्यादा है तो समझ जाइए कि वो जहरीला साँप नहीं है। पहले तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि ये सर्प ने काटा है। अब सेकंड क्या है कि जहाँ पे सर्प काटा हुआ है उसके ऊपर लगभग 5 से 6 इंच ऊपर आप रस्सी या कपड़े से लेकर के खूब तेजी के साथ उसको बांध दें कि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर न जाए। और इसके बाद आप घर में सिरिंज होगा, सबके घर में होता है, उसका नीडल निकाल करके आप जहाँ पे सर्प काटा हो उसको ब्लेड से कट करके वहाँ से आप सिरिंज के माध्यम से ब्लड को खींच सकते हैं। पहले तो ब्लड जो है ब्लैक कलर का आएगा, इसके बाद फिर हल्का-हल्का ब्लैक, फिर रेड कलर का आने लगेगा। फिर आप देखेंगे, निकालेंगे ब्लड को तो मरीज़ के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। इसके बाद आप मरीज़ को बिल्कुल भागने और दौड़ने ना दें। इससे क्या होता है, भागने दौड़ने से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बॉडी में होने लगता है, जिससे मरीज़ की जान का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसके बाद आप मनुष्य को सीधा लिटा दीजिए और उनको सोने बिल्कुल ना दें, उसको नहला सकते हैं। और नहलाने से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो, थोड़ा धीरे हो जाता है और आप 1 कप घी भी पिला सकते हैं, जिससे जो ज़हर को मारता है, मिस ज़हर के प्रभाव को कम करता है। बहुत से लोगों की जान तो हार्ट अटैक से हो जाती है कि मुझे तो सर्प ने काटा है, मुझे तो सर्प ने काटा है। बट अगर वो जानेंगे कि 600 सर्प में से केवल 8 से 10 ही जहरीले होते हैं तो उनको थोड़ा-सा राहत मिलेगी और फिर जानने की भी ज़रूरत कोशिश करेंगे कि क्या ये सर्प जहरीला है या नहीं है। मरीज़ को हमेशा ही दिलासा आप दिलाते रहें और कभी भी उसको घबराने ना दें और डराएँ बिल्कुल भी मत। पीपल के पत्ते को आप पास में तोड़ लाइए और उसकी जो पीपल के पत्ते में जो डंठल होती है, दोनों कानों में एक-एक पत्ते को लेकर के उसमें तेज़ी के साथ आप प्रेशर से दबाइए, बट पर्दा कान का न फटे। इससे क्या होता है कि पुराणों और ऋषि महर्षि लोगों ने कहा है, आयुर्वेद में कहा गया है कि उसका ज़हर जो है आपके पीपल के पत्ते में चला जाता है। और इससे 25 से 30 बार करेंगे तो आप तब भी देखेंगे कि आपके मरीज़ के हालत में सुधार आएगा। आप उस पीपल के पत्ते में ज़हर का अंश हो जाता है, आप उसको दूर जाकर के जला दीजिए, नहीं तो आप उसको मिट्टी में
गाड़ दीजिए। इसके बाद आप ये सब सारी चीज़ें जो है घरेलू उपचार करते हुए आप हॉस्पिटल जाने के लिए भी आप हमेशा प्रयास करते रहिए और जो डॉक्टर दवा देता है उसके अकॉर्डिंग आप दवा लीजिए। घर में हमेशा होम्योपैथ का एक दवा है नाजा 200 रख सकते हैं, जिसका सेवन आप डॉक्टर के पूछने के बाद ही कर सकते हैं। नाजा 200 विषैला कोई जंतु सर्प वगैरह के डसने के बाद ली जाती है। इसको आप घर में रख सकते हैं कि इमरजेंसी किसी भी टाइम आ सकती है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, आपका वेलकम है। आप मेरे कमेंट के माध्यम से बताइए और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लेने के लिए लाते हैं जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।